हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, क्यूआरएमपी न्यू स्कीम आई है जीएसटी में, जिसमें अगर आपने ऑप्ट किया है टैक्स उसमें पे करने के लिए, तो आपको 3B फाइल करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ पेमेंट जरूर करना है। आप जो पेमेंट करते हो उसका चालान एक अलग चालान होगा, जो क्यूआरएमपी स्कीम के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा और मतलब बेसिकली उस स्कीम के अंदर आएगा, ताकि जब आप पेमेंट करो तो वो ऑटोमेटिकली क्लासिफाई हो क्यूआरएमपी स्कीम के लिए। एंड जब आपके क्वार्टर एंड पे जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें वो कंसिडर हो। क्वेश्चन हमेशा ये आ रहा था कि क्यूआरएमपी स्कीम तो समझा दी गई है, लेकिन पेमेंट कैसे करना है ये बताया नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं, पोर्टल पे चेंजेस आ चुके हैं। अब नए न्यू फॉर्म्स वगैरह भी आ चुके हैं कि किस तरह से आपको पेमेंट करना है। तो चलिए हमारे आज के वीडियो में हम देखते हैं कि पेमेंट कैसे करना है टैक्स का क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस नॉलेज को जान सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। क्यूआरएमपी स्कीम में अगर आपको टैक्स पे करना है तो नॉर्मल आपको वही अपने जो मेन पेज है gst.gov.in उस पे जाना है। यहाँ लॉग इन करना है। लॉग इन करते ही वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, वो आपको इंसर्ट करना है। जब आप पेज पे आ जाओगे, आपको सर्विसेज के सेक्शन में पेमेंट्स पे जाकर क्रिएट चालान करना है, वैसे ही जैसे आप पहले करते थे। क्रिएट चालान में अब लेकिन एक नया चेंज आ गया है। वो आपको पूछेगा कि आप रीजन क्यों पे कर रहे हो चालान के लिए, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न की एनी अदर पेमेंट। या आपको पहले ये पेज नहीं आता था, आप जैसे ही क्रिएट चालान बनाते थे आपको डायरेक्टली क्रिएट चालान के वो चालान पेज पे ले जाता था। लेकिन अब इन दोनों पेजेस के बीच में एक नया पेज आ गया है। रीजन बताइए कि आपको चालान क्यों पे करना है, मंथली पेमेंट के लिए करना है या फिर एनी अदर पेमेंट। जब मैं एनी अदर पेमेंट कह रही हूँ तो कुछ और पेमेंट भी हो सकता है, जैसे आपने जीएसटी ऑडिट में आइडेंटिफाई किया कि कोई टैक्स रह गया था पेमेंट करने के लिए, या फिर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो कुछ कोई भी पुरानी लाइबिलिटी पे कर रहे हो, तो या फिर करंटली आपका गुड सपोज कॉन्फिस्केट हो गए हैं तो आपको उसका इंटरेस्ट टैक्स एंड पेनल्टी भरना है एज पर द ऑर्डर, वो सभी एनी अदर पेमेंट में कवर होंगे। उसके अलावा आपको जो भी है, आपको मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न को ऑप्शन में जाएंगे। मैं आपको एनी अदर पेमेंट में पहले दिखाती हूँ कि क्या होगा। आप जैसे एनी अदर पेमेंट सिलेक्ट करेंगे वो आपको नॉर्मल अपना चालान पेज पे ले जाएगा। ये सेम वही चालान है जो पहले भी आता था हमारे पास, जहां हम सीजीएसटी का अमाउंट सीजीएसटी में, आईजीएसटी का आईजीएसटी में, सेस का सेस में, जो भी एसजीएसटी आपको स्टेट वाइज एप्लीकेबल है वो यहाँ पर आ जाता था। एंड नॉर्मल आप अमाउंट डाल के इन तीनों में से कोई ऑप्शन, ई पेमेंट, ओवर द काउंटर या एनईएफटी सिलेक्ट करके पेमेंट कर देते थे। आपको यहाँ पर एडिट रीजन करने का भी ऑप्शन आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये मंथली वाला पेमेंट नहीं करना था, मैंने पूरा चालान भर दिया, मुझे मंथली वाला सिलेक्ट करना था, एनी अदर नहीं, तो आप एडिट रीजन पे जाके वापस वही पेज पे जा सकते हैं। ये एडिट रीजन पे क्लिक किया तो देखिए मैं वापस वही पेज पे आ गई हूँ। अब मान लीजिए आप ये ऑप्शन ना सिलेक्ट करके मंथली पेमेंट सिलेक्ट करते हैं, तो वो आपको पूछेगा आपको कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए करना है और कौन से पीरियड के लिए करना है। करंटली आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 और पीरियड जनवरी ही दिखेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब क्यूआरएमपी स्कीम एप्लीकेबल है ये, और फर्स्ट क्वार्टर और फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर है जहां पर ये क्यूआरएमपी स्कीम इंप्लीमेंट हुई है। आपको सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2021 और पीरियड में जनवरी दिखेगा। चालान टाइप पे वो आपको पूछेगा 35% ऑफ द चालान अमाउंट करूं या फिर चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस करूं। दोस्तों इन दोनों में फर्क है। अगर एज पर द स्कीम अगर आप देखेंगे तो स्कीम क्या कहती है, आपने प्रीवियस क्वार्टर में जितना पेमेंट किया है या प्रीवियस मंथ में जितना पेमेंट किया है उसका 35% हम आपसे कह रहे हैं कि आप क्यूआरएमपी स्कीम में भरिए। या फिर वाइस वर्सा आप ये भी कर सकते हैं कि आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे कर सकते हैं। यानी कि आप बोलते हैं हम 35% नहीं, आपका जो भी एप्लीकेबल अमाउंट है वो मैं पे करता हूं। अब अगर मैं 35% सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर देखिए इसमें एक नोटिफिकेशन करके आता है कि एज पर द लॉ नो इंटरेस्ट शैल बी लेविड फॉर द सिलेक्टेड मंथ इफ पेमेंट डेट इज मेड बाय 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसमें कहता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर सपोज मान लो मेरी लाइबिलिटी 50% ऑफ द प्रीवियस मंथ हुई या प्रीवियस क्वार्टर हुई, तो भी एज पर द लॉ मेरे को सिर्फ 35 पे करना है, तो मैं 35 पे करके अब मेरा जॉब कंप्लीट हो जाएगा, बैलेंस मुझे एंड ऑफ द क्वार्टर पे करना है।
मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि लॉ के हिसाब से आपको मिनिमम 35% ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर का जो आपका अमाउंट आता है उस पे करना है। वहीं जब मैं चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस सिलेक्ट करती हूँ, तो मुझसे कहा जाता है कि इंटरेस्ट विल बी लेविड एज पर द लॉ इन केस इफ पेमेंट मेड थ्रू अदर देन 35% चालान। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर मेरी लाइबिलिटी 50% है और मैं 50% से भी कम कर रही, यानी कि सपोज ले लीजिए 50,000 की लाइबिलिटी है, मैं सिर्फ 35,000 ही पे कर रही हूँ, तो बैलेंस 15,000 पे मुझे इंटरेस्ट लगेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस या 35% चालान। अगर मान लीजिए आप टोटल लाइबिलिटी पे करना चाहते हैं, जैसे आप प्रीवियस ईयर्स अपने जितने भी हम पहले करते थे जीएसटी में, जब भी हम 3B फाइल करते थे, तो आप चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस फाइल करेंगे एंड उसको नॉर्मल जैसा हम क्वार्टर एंड पे कंसिडर होगा उसके सामने वो पेमेंट एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर आपको अपनी लाइबिलिटी पता नहीं है या फिर फंड्स नहीं है और आप शॉर्ट पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप इंश्योर करेंगे कम से कम आप 35% ऑफ योर प्रीवियस क्वार्टर की जो लाइबिलिटी है उतना तो पे कर पाए। जैसे मैं 35% सिलेक्ट करती हूँ, अगर मान लीजिए मेरे प्रीवियस क्वार्टर में या लास्ट जीएसटीआर जो 3B मैंने भरा है वो नील है, यानी कि आपने कैश पेमेंट कुछ नहीं किया है। नील जब मैं कह रही हूँ तो नील पेमेंट वाइज होने चाहिए, या तो नील रिटर्न होगी या फिर पेमेंट नील हुआ है, यानी कि जितना भी टैक्स लाइबिलिटी थी वो क्रेडिट जो हमारे पास अवेलेबल उसके सामने एडजस्ट हो गया है। तो इन दैट केस आई गेट एरर कैश paid for tax liability in last GSTR 3B is nil or less than the minimum amount required for 35% challan creation. Hence, you are advised to make payment on a self-assessment basis. यानी कि अगर आपके पिछले क्वार्टर या फिर लास्ट GSTR 3B जो आपने फाइल किया है उसमें अगर कोई कैश पेमेंट नहीं हुई है या हार्डली है कि ना 5 रुपीज या 10 रुपीज या 15 रुपीज की कैश पेमेंट हुई है, तो वो आपको ये चालान 35% वाला क्रिएट नहीं करके देगा। आपको बाय डिफॉल्ट चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे ही जाना पड़ेगा। चलिए मैं एक केस और लेती हूँ जहां पर मान लीजिए कि पिछले टाइम लाइबिलिटी थी जिसे कैश के थ्रू पे किया गया। जब मैं ये नील कह रहा है इसका मतलब ये नहीं कि नील रिटर्न फाइल किया है, ये कह रहा है कि कोई पेमेंट कैश में नहीं किया है। ये देखिए मैंने एक प्रीवियस क्वार्टर में जहां लाइबिलिटी टैक्स कैश के थ्रू पे की गई थी वो वाला ऑप्शन लिया है। तो ये देखिए उनसे जैसे ही मैंने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया 35% वाला, उसने मुझे बताया टैक्स पेड इन GSTR 3B फॉर अक्टूबर टू दिसंबर। ये जैसे मैंने आपको कहा क्वार्टरली लेता है, अक्टूबर टू दिसंबर का उसने 8838 8012 और 8012 लिया, और वहीं उसके हिसाब से उसने मुझे कहा चलान अमाउंट आपका 3093 2804 और 2804, यानी कि इस अमाउंट का 35% उसने मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करके दे दिया। और फिर उन्होंने कहा अगर आप अग्री करते हो इसको तो आप जनरेट कीजिए आपका 35% चालान अमाउंट। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये पेज पे लेके आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और आप अपना जो नया स्कीम आपने ऑप्ट किया है उसमें टैक्स पे कर पाए प्रॉपर वे से। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो इस मैटर से रिलेटेड तो आप प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसका रिवर्ट करने के लिए। बाकी यूट्यूब के अलावा आप हमें लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, हम वहां पर भी अपने अपडेट्स रोजाना डालते रहते हैं। थैंक यू।